हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर आरजे और आरजे क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इसे आप वॉच कर लीजिएगा। इससे आपको किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन है हमारा पुस्तक और लेखक, बुक और ऑथर। तो चलिए आज का टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है और वही क्वेश्चन को हम लिए हैं, टॉप 20 है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों याद रखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, चाणक्य। दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इसे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है, न चाणक्य है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं, अष्ट अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा अष्ट अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, न याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, पाणिनि आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पाणिनि, याद रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जितना भी है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। और क्वेश्चन थर्ड है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, मेगस्थनीज, याद रखिएगा मेगस्थनीज। तो दोस्तों मेगस्थनीज के बारे में कुछ जानते हैं। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, याद रखिएगा मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ समय के लिए भारत में रहा था, याद रखिएगा कुछ समय के लिए भारत में रहा था। किसके कार्यकाल में, ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कुछ देर के लिए भारत में रहा था, याद रखिएगा। तो इंडिका का नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ना मेगस्थनीज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, कालिदास, याद रखिएगा मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ना कालिदास। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ये भी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं और इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कामसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कामसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, बतस्यान, याद रखिएगा बतस्यान। नेम थोड़ा डिफिकल्ट है बट याद रख लीजिएगा, कामसूत्र के लेखक कौन है, ना बतस्यान। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th है, पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, विष्णु शर्मा, याद रखिएगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के नामक पुस्तक के लेखक है, विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, जयदेव। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे याद ही रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इससे नाम से ही थोड़ा याद रख लीजिएगा रिलेट करके, बाबरनामा का पुस्तक, बाबरनामा बाबर ने ही लिखा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। बाबरनामा पुस्तक किसने लिखा, ना बाबर ने लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। और 10 है हमारा, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, फिरदौसी, फिरदौसी, याद रखिएगा। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, ना फिरदौसी, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबरनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा अकबरनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें हर कोई फंस जाता है, सोचता है कि
अकबरनामा अकबर ने लिखा है, नहीं, ये गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, अबुल फैजल। याद रखिएगा अबुल फैजल। अकबरनामा किसने लिखा है ना, अबुल फैजल। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, महादेव वर्मा। याद रखिएगा, यामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, महादेव वर्मा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये वाला VVI क्वेश्चन है, VVI, इसे याद रखिएगा। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, भारत एक खोज। याद रखिएगा, भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट के चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है, गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये वाला बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसे याद ही रख लीजिएगा। तो चलिए, गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1913 में। तो गीतांजलि नामक पुस्तक किसने लिखा है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, साहित्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, साहित्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, साहित्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, दयानंद सरस्वती। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद। याद रखिएगा, प्रेमचंद। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्मभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कर्मभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना दोस्तों? याद रखिएगा, ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद। कर्मभूमि भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और गोदान भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट की चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, खुशवंत सिंह। याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, खुशवंत सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और 20 नंबर है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, याद रखिएगा, नारायण पंडित। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, नारायण पंडित। याद रखिएगा, नारायण पंडित। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। दोस्तों टॉप 20 जो क्वेश्चन है इसे आप याद कर लीजिएगा, 1-2 बार वॉच कीजिएगा, ये याद हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो आप इसे देख लीजिएगा, 2-3 बार वॉच कर लीजिएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का सेशन कैसा लगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।